पुराने वक्तों की बात है, बनी इसराइल के 3 अफराद एक साथ सफ़र पर रवाना हुए। अभी वो रास्ते में थे कि अचानक बारिश और तूफ़ान ने उन्हें घेर लिया। वो तूफ़ान इस कदर शदीद था कि वो घबरा गए और अपने लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करने लगे। थोड़े ही फासले पर उन्हें एक गार नज़र आई। वो तीनों उस तरफ भागे ताकि तूफ़ान से बच सकें। गार में दाखिल होने के बाद वो बारिश से तो महफूज हो गए, लेकिन उन्हें खबर न थी कि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरी और गार के बहर जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तीनों मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो उस कोशिश में लग गए कि किसी तरह से इस चट्टान को हटा सकें। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और वो चट्टान को ज़रा बराबर भी अपनी जगह से हिला न सके। वो तीनों अब थक हार कर बैठ गए और एक दूसरे को मायूसी की नज़रों से देखने लगे। गार में अब सांस लेना दुश्वार हो रहा था। उन्होंने अपनी मौत से सामने नज़र आने लगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब खुदा ही चाहे तो हमें बचाए। इसलिए अब दुआ मांगने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे काम किए उनको याद करते हैं और सबसे नेक काम के ज़रिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस चट्टान को हटा दे और हमारी मुश्किल आसान कर दे। तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इंतहाई बूढ़े वालिदैन हैं, एक बीवी और छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। मैं चरागाह जाकर अपने जानवर चराया करता था। जब शाम के वक्त वापस आता तो जानवरों का दूध निकालता और सबसे पहले अपने माँ बाप को पेश करता। जब वो दूध पी लेते तो उसके बाद अपने छोटे बच्चों को पीने के लिए देता। एक मर्तबा किसी वजह से घर वापस आने में देर हो गई। वापस आकर क्या देखा कि मेरे वालिदैन तो सो चुके हैं। मैंने उन्हें नींद से जगाना मुनासिब ना समझा। मैंने पहले की तरह जानवरों का दूध निकाला और प्याला पकड़कर वालिदैन के सिराने खड़ा हो गया, जबकि मेरे बच्चे भूख की शिद्दत से मेरे पैरों के पास रो रहे थे। मैं ऐसे ही पूरी रात उनके सिराने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो दोनों जागे तो मैंने उन्हें दूध पेश किया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मैंने ये काम सिर्फ़ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को थोड़ा सा हटा दे ताकि हम आसमान देख सकें। इसकी दुआ के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने इस पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान देख सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा, मुझे अपनी चचा की एक लड़की से बड़ी शदीद मोहब्बत थी। मैंने उसे अपने लिए बहकाना चाहा। वो मुझे रोकती रही, लेकिन मजबूरी में 100 दिनार के एवज़ राज़ी हो गई। मैं 100 दिनार हासिल करने में लग गया, यहाँ तक कि 100 दिनार इकट्ठे कर लिए और उसे ला कर दे दिए। 100 दिनार देने के बाद जब मैं उस पर काबिज़ हो गया तो उसके दोनों कदमों के दरमियान बैठा तो वो मुझसे कहने लगी, अल्लाह से डरो, हराम का इर्तिकाब ना करो और नाजायज़ तरीके से मेरी असमत तरी ना करो। चुनाचा मैं उसके दोनों पैरों के दरमियान से उठ गया और तेरा नाम सुनकर उसे छोड़ दिया। दूसरे शख्स की दुआ मुकम्मल हुई तो उसकी दुआ के असर से चट्टान अपनी जगह से थोड़ी सी
اور ہٹ گئی۔ ان تینوں میں سے آخری شخص بولا، میں نے چاولوں کی ایک خاص مقدار کے عوض ایک مزدور اجرت پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو کہنے لگا، میرے کام کے بدلے میں میری اجرت ادا کرو۔ میں نے اس سے اسی خاص مقدار سے چاول پیش کیے، لیکن وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے خفا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے حصے کے چاولوں کو کھیتی میں کاشت کرنے لگا اور مسلسل اس سے کھیتی اور خرید و فروخت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس سے ایک گائے اور چرواہا خرید لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میرا حق لوٹا دیں۔ میں نے کہا، اس بیل اور چراوے کے پاس جاؤ، یہ دونوں تمہارے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ مزدور بولا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تمہارے ہیں۔ بس اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ جب تینوں کی دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غار کے باقی راستے کو کھول دیا اور وہ تینوں بحفاظت باہر آ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک حدیث سے جڑا ہوا ہے اور اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی وہ نیکی جو وہ خلوص نیت سے کرتا ہے کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی اچھا کام کریں، وہ دکھاوے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔